तीसरे दिन आपका स्वागत श्रीमद् भागवतम के इस कक्षा में प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नष्टप्रायेषु पद्येषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पहले श्लोक को कहते हैं, उसके बाद तात्पर्य की व्याख्या आगे जारी रखेंगे। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश्चार्थे सविज्ञधराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हे प्रभु, हे अस्तु पुत्र श्री कृष्ण हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति पालन संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वोत्तम आदि जीव ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल और जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। आगे जहाँ से कल खत्म किया तो वहीं से प्रारंभ करेंगे। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उद्भूत है, उनके द्वारा पालित और आनंदमय में प्रवेश कर जाती है। यही इस प्रकृति का नियम है। स्मृति मंत्र में इसी की पुष्टि की गई है। यह कहा गया है कि ब्रह्मा के काल के प्रारंभ में जिस उद्गम से सारी वस्तुएं उद्भूत होती हैं और अंततः जिस आकार में प्रवेश करती हैं वह परम सत्य ब्रह्म है। भौतिक विज्ञानी यह मानकर चलते हैं कि ग्रहमंडल का उद्गम सूर्य है, किंतु वे सूर्य का उद्गम नहीं बता पाते। यहाँ पर इस चरम उद्गम की व्याख्या की गई है। वैदिक वाङ्मय के अनुसार ब्रह्मा जो सूर्य के तुल्य माने जा सकते हैं परम श्रेष्ठ नहीं है। इस श्लोक में कहा गया है कि
ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान भगवान के द्वारा प्रदान किया गया। कोई चाहे तो यह तर्क कर सकता है कि वो तुमने होने के नाते ब्रह्मा को प्रेरित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उसमें कोई दूसरा व्यक्ति जीवित न था। प्रेरित मतलब कि उनको कार्य करने के लिए प्रेरणा नहीं दी जा सकती। यहाँ पर यह कहा गया है कि परमेश्वर ने गौड़ सृष्टा ब्रह्मा को प्रेरित की। गौड़ मतलब कि मुख्य सृष्टा नहीं है, वे किसी और के द्वारा सामग्री प्रदान किए जाने पर उसका सृजन करते हैं, जिससे वे सृजन कार्य कर सकें। अतः समस्त सृष्टि के पीछे जो परम बुद्धि कार्य करती है वह परब्रह्म श्री कृष्ण है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही पदार्थ की समग्रता को गठित करने वाली सर्जक शक्ति यानी प्रकृति का निरीक्षण करते हैं। अतएव श्री वास्तव ब्रह्म की नहीं अपितु परमेश्वर की पूजा करते हैं, जो सृष्टि कार्यों में ब्रह्म का मार्गदर्शन करने वाले हैं। इस श्लोक में अभिज्ञा तथा स्वराट शब्द महत्वपूर्ण है। ये दो शब्द परमेश्वर और अन्य जीवों में अंतर बताते हैं। दूसरा कोई भी जीव अभिज्ञा अर्थात अथवा स्वराट नहीं है, अर्थात कोई भी जीव न तो पूरी तरह जानता है न ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यहाँ तक कि सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा को भी परमेश्वर का ध्यान करना होता है। तो फिर आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिकों के विषय में क्या कहा जा सकता है? ऐसे वैज्ञानिकों का मस्तिष्क निश्चित रूप से किसी मनुष्य की उपज नहीं है। जो कोई वैज्ञानिक ऐसा मस्तिष्क नहीं बना सकता, तो फिर उन मूर्ख नास्तिकों का क्या कहना जो भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं। यहाँ तक कि मायावादी निर्विशेषवादी जो अपने को भगवान से एकाकार होने की डिंग मारते रहते हैं, न तो अभिज्ञ हैं न सराट। ऐसे निर्विशेषवादी भगवान का तादात्म्य प्राप्त करने के लिए ज्ञानार्जन हेतु कठिन तपस्या करते हैं, किंतु अंततः वे किसी ऐसे धनी शिष्य पर आश्रित हो जाते हैं जो मठ राम मंदिर बनवाने के लिए उन्हें धन प्रदान करता है। रावण या हिरण्यकश्यप जैसे नास्तिकों को भगवान की सत्ता का विरोध करने की पूर्व कठिन तपस्या करनी पड़ी थी, किंतु अंत में वे निस्सहाय बन गए। और जब भगवान क्रूर मृत्यु के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए तो वे अपने आप को बचा नहीं पाए। यही हाल उन आधुनिक नास्तिकों का है जो भगवान की सत्ता की अवमानना करते हैं। ऐसे नास्तिकों को वैसा ही दंड मिलेगा, क्योंकि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। जब जब लोग ईश्वर की सत्ता का विरोध कर ईश्वर की सत्ता जब लोग ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा करते हैं, तब तब प्रकृति और उसके नियम उन्हें दंड देते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता के इस सुप्रसिद्ध श्लोक द्वारा भी होती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तो हे अर्जुन मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। परमेश्वर परम पूर्ण है। इसकी पुष्टि समस्त श्रुति मंत्रों द्वारा होती है। श्रुति मंत्रों में ही कहा गया है कि परम पूर्ण भगवान ने पदार्थ के ऊपर दृष्टि फेरी तो सारे जीव उत्पन्न हो गए। यदि वो भगवान के अंश रूप है, वे इस विशाल व भौतिक सृष्टि को आध्यात्मिक स्फटिंग रूपी बीज से आविष्ट करते हैं, और इस प्रकार से सृजनात्मक शक्तियाँ चालू हो जाती हैं, जिससे अनेक आश्चर्यजनक सृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं। नास्तिक ये तर्क कर सकता है कि ईश्वर गणित शास्त्र से अधिक पटु नहीं है, किंतु ईश्वर इससे अधिक पटु होते हैं, क्योंकि वे मशीनों के नर तथा मादा दोनों रूपों को उत्पन्न कर सकते हैं। फिर ये विविध नर मादा मशीनें ईश्वर के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना
अपनी जैसी असंख्य मशीनें उत्पन्न करती जाती हैं। यदि मनुष्य ऐसी मशीन का जोड़ा अपना सके जो उसके अनदेखे ही अन्य मशीनें उत्पन्न कर सकें, तब जाकर वह ईश्वर की बुद्धि के पास पहुंच सकता है, किंतु ऐसा संभव नहीं, क्योंकि प्रत्येक मशीन पर अलग अलग कार्य करना होता है। अतः ईश्वर की तरह कोई भी व्यक्ति इसे नहीं कर सकता। ईश्वर का अन्य नाम असमर्थ है, जिसका अर्थ है कि कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। परम सत्यम वे हैं जिनके न तो कोई समतुल्य है न उनसे श्रेष्ठ। इसकी पुष्टि श्रुति मंत्रों में की गई है। ऐसा कहा गया है कि इस भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व भगवान ही विद्यमान थे, जो हर किसी के स्वामी हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान का उपदेश किया। इन्हीं भगवान की आज्ञा सब प्रकार से पालनी है। जो कोई भवबंधन से छूटना चाहता है, उसे उनकी शरण में जाना होगा। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी की गई है। जब तक मनुष्य परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक उसका मोहग्रस्त होना निश्चित है। जो कोई बुद्धिमान पुरुष कृष्ण के चरणारविंद की शरण ग्रहण करके कृष्ण को समस्त कारणों का कारण मान लेता है, जबकि भगवद गीता में भी कहा गया है, तभी वह व्यक्ति महात्मा बन सकता है। किंतु ऐसे महात्मा यदा कदा ही दिखते हैं। केवल ऐसे महात्मा समझ सकते हैं कि भगवान ही समस्त सृष्टियों की आदि कारण है। वे परम सत्य हैं, क्योंकि अन्य सारे सत्य उनसे जुड़े हुए हैं। वे सर्वज्ञ हैं, उनके लिए कोई मोह नहीं होता। कुछ मायावादी विद्वान तर्क करते हैं कि श्रीमद् भागवत की रचना श्री व्यासदेव ने नहीं की, और इनमें से कुछ लोग अपने विचार रखते हैं कि यह ग्रंथ आधुनिक रचना है और भोक्ति नामक किसी व्यक्ति ने लिखा है। ऐसे व्यर्थ के तर्कों का खंडन करते हुए श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कई प्राचीन तो पुराणों में भागवतम का उल्लेख हुआ है। भागवत का पहला श्लोक गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है। इसका उल्लेख प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण में है। उस पुराण में भागवत में आए गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आध्यात्मिक उपदेशों से युक्त अनेक कथाएं हैं जो गायत्री मंत्र से प्रारंभ होती हैं, और उसमें वृत्तासुर का इतिहास दिया गया है। यह भी उल्लेख है कि जो कोई पूर्णमासी के दिन स्नान ग्रंथ का दान करता है, उसे जीवन की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है और वह भगवान के धाम वापस जाता है। अन्य पुराणों में भी भागवत का संदर्भ आया है, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि यह ग्रंथ 12 स्कंदों में पूर्ण हुआ है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में भी गौतम तथा महाराज अम्बरीश की वार्ता में भागवत का उल्लेख हुआ है। वहाँ पर राजा को उपदेश दिया गया है कि यदि वे भवबंधन से मोक्ष चाहते हैं तो नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का पाठ करें। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत भागवत की प्रामाणिकता असंदिग्ध है। विगत 500 वर्षों में अनेक प्रकांड विद्वानों आचार्य यथा जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु के पश्चात भी अन्य अनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने भागवत पर विशद टीकाएं की हैं। ऐसे में गंभीर अध्येता को चाहिए कि दिव्य उपदेशों के अधिक आस्वादन के लिए इन सब का अध्ययन करें। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मौलिक तथा शुद्ध यौन मनोविज्ञान आदर्श की विशेष विवेचना की है, जो समस्त भौतिक अनुमान से रहित है। यह सारी भौतिक सृष्टि विषय जीवन के सिद्धांत यौन जीवन के सिद्धांत के आधार पर गतिशील है। आधुनिक सभ्यता में यौन जीवन ही सारे कार्यकलापों
का केंद्र बिंदु है। जिधर भी कोई अपना मुख मोड़ता है उधर से यौन जीवन का प्रावधान देखने को मिलता है। अतः यौन जीवन अवास्तविक नहीं है, इसकी वास्तविकता आध्यात्मिक में अनुभव की जाती है। यौन अर्थात विषय, भौतिक विषय जीवन तो मौलिक मूल तथ्य का विकृत प्रतिबिंब मात्र है। वास्तविक तथ्य तो परम सत्य में है। अतः परम तथ्य कभी निराकार नहीं हो सकता। निराकार रहते हुए शुद्ध यौन जीवन रख पाना संभव नहीं है। फलस्वरूप निरशेषवादी चिंतकों ने गर्हित सांसारिक विषय जीवन को अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि उन्होंने परम तत्व की निराकारता निर्विशेषता पर अत्यधिक बल दिया है। इसलिए काम के वास्तविक आध्यात्मिक रूप को न जानने के कारण मनुष्यों ने विकृत भौतिक विषय जीवन को ही सब कुछ मान रखा है और उग्र भौतिक अवस्था के विषय जीवन तथा आध्यात्मिक विषय जीवन में अंतर है। यह श्रीमद् भागवतम पूर्वाग्रह रहित पाठक को धीरे धीरे अध्यात्म की पूर्ण अवस्था तक ले जाने वाला है। यह मनुष्य को बौद्धिक कार्यों के 3 प्रकार सकाम कर्म, काल्पनिक दर्शन तथा कार्यकारी देवताओं की पूजा से ऊपर उठने में सक्षम बनाएगा। इनको वैदिक श्लोकों में